नमस्कार दोस्तों। आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फैंस कल रात से ही लगातार 12 बजे रात से ट्वीट्स, वीडियोज, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सुशांत और सुशांत ही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कि किसी भी अभिनेता के लिए इतना ज़्यादा लोगों ने ज़ोर शोर से उनका जन्मदिन मनाया। नहीं रहने के बावजूद भी सबसे बड़ा दर्द है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, उनके लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, परंतु सबसे बड़ा दर्द भी है। सिर्फ 35 साल के थे जब 14 जून 2020 को वो दुनिया छोड़कर चले गए। सुशांत केस की जो फाइल थी 19 अगस्त 2020 को सीबीआई को सौंप दी गई। आपको बता दें कि सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था और 35 साल की उम्र में ही सुशांत ने बता दिया था कि सपनों की उड़ान के मायने क्या होते हैं। यह कहानी उस युवा की है जो चांद सितारों को दूरबीन से देखने का शौकीन था। सितारों की दुनिया में अपनी धमक दिखाई, चांद की ज़मीन उन्हें खींचती थी। सुशांत एक मेधावी स्टूडेंट से डांसर और फिर बॉलीवुड की दुनिया के स्टार बन गए थे। पवित्र रिश्ता सीरियल से उन्होंने अपनी भूमिका से हर किसी के दिल में एक जगह बना लिया था। फिल्में में तो वो बाद में आए। उनके चाहने वाले कहते हैं कि सुशांत एक अच्छा डांसर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी थे, एक अच्छे स्टूडेंट्स भी थे। 7वां पोजीशन उन्होंने पाया था पूरे भारत में। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि था उनके जीवन का। और सुशांत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने तो तहलका मचा दिया था। इसके बाद पीके और केदारनाथ और छिछोरे आई। आखिरी फिल्म दिल बेचारा, आपको पता ही है। फिल्म समीक्षक अनुपम उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि सुशांत के साथ 2-3 खास बातें हैं। बिहार का युवा लड़का था, प्रतिभा के साथ खुद और बिहार की पहचान बनाई थी। उनकी सफलता से ने खास करके मध्यवर्गीय युवाओं के मन में उम्मीद जगाई थी कि जहाँ तक अभिनय की बात है, उन्होंने अपने लिए जैसी भूमिका चुनी वो बेजोड़ थी। भूमिकाओं के चयन में वो बहुत सजग दिखे। फिल्म में धोनी की भूमिका का चयन काबिल तारीफ था। कम समय में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के लिए एक लक्ष्य होता है। उनमें अपार संभावनाएं थीं। खासकर बॉलीवुड में जिस नेपोटिज्म की बात होती है, सुशांत करण जौहर, खान बंधुओं को चुनौती दे सकते थे। उनके पक्ष में लोग खड़े हुए। चमक दमक वाली दुनिया में अपने स्वभाव प्रतिभा से उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई, अपने फैंस के दिल में एक अलग जगह बनाई। क्योंकि आज तक कोई भी बॉलीवुड कलाकार जिस प्रकार से सुशांत अब नहीं भी हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो जगह बनाई है ये साफ दिख रहा है। आज सोशल मीडिया पे किस तरीके से सुशांत के जो फैंस हैं वो लगातार उनकी याद में तरह तरह के वीडियो, फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो उनकी मौत शहादत है, वो मौत नहीं है, वो शहीद हुए हैं। और उन्हें जो नेपोटिज्म से लड़ाई करते हुए, बॉलीवुड माफियाओं से लड़ाई करते हुए उन्हें शहीद किया गया है। उनकी मौत के बाद कंगना जिस तरीके से मुखर हुई और बॉलीवुड में 2 धारा बन गई कि सुशांत की शहादत की सहूलियत बाद वाली पीढ़ी को मिल रही है। अब आपको बता दूं कि सुशांत की बहन है, चचेरी बहन है दिव्या गौतम। उन्होंने याद करते हुए कहा है कि मेरा जन्मदिन 17 को और सुशांत का जन्मदिन 21 को पड़ता है। उनको कैसे याद करें। मुझे याद है कि वे अपने जन्म पर या किसी अन्य का जन्मदिन हो उसमें डांस जरूर करते थे और डांस को देखना काफ़ी दिलचस्प होता था। वे जो भी करते डूब के करते, खूब करते, धुन के पक्के थे, जो चाहते थे वो करते थे। पढ़ाई में उनका खूब इंटरेस्ट था। वो हमेशा मैथ, फिजिक्स पढ़ाते थे। हम लोगों की साइंस इम्प्रूव करने में उनका बड़ा योगदान रहा। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो कि हर किसी के मन को छू जाती है। और इस तरीके से एक टैलेंटेड युवा
काफ़ी टैलेंट था उनके अंदर। उन्होंने चाहे पढ़ाई हो, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे बॉलीवुड हो, हर जगह उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी और इस छाप छोड़ने में उन्होंने पूरा मेहनत और लगन का भरपूर उपयोग किया। उनके जो सपने थे वो सपने कोई आम व्यक्ति नहीं देख सकता। बॉलीवुड के अंदर तो बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, लेकिन किसी ने भी गरीब बच्चों को 100 गरीब बच्चों को नासा भेजने का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बताया। 1000 पौधे लगाना हो या गाना बजाना हो, यानी कि उनके जो सपने की जो लिस्ट है वो अत्यंत ही अलग है, महत्वपूर्ण है। और इन सारी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने एक दुनिया बसा रखी थी। उन्होंने जीवन के अपने एक लक्ष्य बना रखे थे और उस लक्ष्य में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने हासिल कर दी। लेकिन बॉलीवुड के जो नेपोटिज्म और जो माफिया हैं और जो वहाँ पे ड्रग्स है, ये जो चीज़ें वहाँ पे चलती है, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये सारी बातें नागवार गुजरी और इस मामले में वो पिछड़ गए। और उनकी जो जिस प्रकार से उन्हें जाल में फंसा करके माफियाओं ने अलग तरीके से उनका अंत किया, वो बहुत ही दुखद है। परंतु हम इतना ज़रूर जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। और मैं तो अंत में आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी नहीं भूलने दीजिए, हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहें। इसी नारे के साथ, इसी बातों के साथ उनके इंसाफ की लड़ाई को हमेशा बनाए रखिए। और आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एक ऐसी लड़ाई चालू हुई है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, उस न्याय की लड़ाई में हमें तब तक बने रहना है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है। क्योंकि एक युवा, वो भी प्रतिभाशाली युवा, जो कि अपने बलबूते पे एक छोटे शहर से आकर के, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो डांस हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया था। और उस मुकाम हासिल करने के बाद बॉलीवुड के कुछ लोगों को ये चीज़ें नागवार गुजरी और उन्होंने पूरी साजिश के तहत अंत कर दिया। लेकिन इस अंत की लड़ाई में हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उन्हें न्याय ज़रूर दिला सकते हैं। और न्याय अगर हम दिला दिए तो यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में आप ज़रूर बने रहिए। और हम आज ये प्रतिज्ञा करें, हम आज ये वचन लेते हैं कि जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते हैं तब तक हम इस मामले से हटेंगे नहीं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।